वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। एक बार फिर से हम लौट आए हैं हमारे नए वीडियो के साथ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 एंड एमकॉम सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 की सभी क्लासेस लेते हैं। आज हम सीखने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 4 मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले भी हम इसकी थ्योरी एंड दो तीन क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं जो आप नीचे एमकॉम सेमेस्टर 4 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो उसमें भी आपको ये ज़्यादा काम आएगा क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक फार्मूलाज है वो कभी चेंज नहीं होती एंड जो एमसीक्यूज़ है वो बेसिक फार्मूलाज के ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होगी। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ के सॉल्व करवा सकते हैं एंड हमारे टीचमेंट एंड टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन होकर वहाँ पर भी आप लाइव क्लासेस एंड सारे इम्पोर्टेंट नोट्स का भी कलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मयंक कंपनीज कंसिडर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल ए एंड बी। जब कभी भी कोई भी प्रपोजल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी एक लेंगे तो एक छूट जाएगा, यानी दोनों में से कोई एक ही ले सकते हैं। अगर इंक्लूसिव होता तो हम दोनों ले सकते थे, हमें चेक करना होता है कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। बट कंपनी के पास इतनी फंडिंग है कि वो दोनों प्रोजेक्ट्स ले सकती है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर ये डिसाइड करना होता है कि हम ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। बट जब भी यहाँ पर दिया होगा टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब दो प्रोजेक्ट में से हमें सिर्फ एक ही चूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न ये आता है कि प्रॉफिट के साथ साथ हमें ये भी फाइंड करना है कि किसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है एंड उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बीकॉम सेमेस्टर 6 में भी आए हुए हैं, बट बीकॉम सेमेस्टर 6 के क्वेश्चंस जो है उसमें आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि आपका डिसीजन क्या है। यहाँ पर एमकॉम में आपको स्पेशली डिसीजन के ऊपर ही पूरा कैपिटल बजटिंग बेस है बिकॉज आप ये कैपिटल बजटिंग कर रहे हो जो ये आप पहले से सीख चुके हो, बट उसका आपका डिसीजन क्या है वो इसमें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर प्रपोजल ए द इनिशियल कॉस्ट वुड बी 2,20,000, यानी पहले प्रोजेक्ट का है 2,20,000, हैविंग अ स्क्रैप वैल्यू 20,000 स्क्रैप वैल्यू है एंड 2,20,000 उसकी इनिशियल कॉस्ट है। Besides, it will require an increase in level of inventories and receivable 1,10,000 over its effective life, यानी इसकी वजह से हमें ये भी इंक्रीज करना पड़ेगा। 1,10,000 की रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज भी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। द प्रोजेक्ट will generate additional sales of 2,40,000 and will require cash expenses of 60,000 in each year for 5-year life, यानी हर साल में 60,000 एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, साथ ही सेल्स में 2,40,000 की भी इंक्रीमेंट आएगा। इट विल बी डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड पे ये डेप्रिसिएट होगा। इन केस ऑफ प्रपोजल बी, अब सबसे पहले हम प्रपोजल ए में हमें क्या बोला है पहले हम वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट बी पर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रोजेक्ट ए। अब यहाँ पर है इनिशियल कॉस्ट हमारा है 2,20,000। बेसिकली यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है वो भी देख लेते हैं। विच प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्लाइड। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बेनिफिशियल रहेगा वो हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर टैक्स रेट जो है वो 50% है एंड प्रोजेक्ट्स जो है वो दोनों 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। तो 2,20,000 हमें चाहिए, उसके साथ साथ हमें रिसीवेबल पे 1,10,000 भी लगाने पड़ेंगे साल में, यानी टोटल हमें यहाँ पर पैसे कितने लगाने पड़ेंगे 2,20,000 प्लस 1,10,000, टोटल हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 3,30,000 रुपीज़ का। तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा, तो सेल्स यहाँ पर बढ़ने वाला है 2 लाख, एडिशनल सेल्स ऑफ 2,40,000 विल रिक्वायर कैश एक्सपेंस ऑफ 60,000 इन ईच ऑफ द 5 years, यानी यहाँ पर सेल्स होगा हमारा 2,40,000 जिसमें से कैश एक्सपेंसेस निकल जाएंगे 60,000, तो प्रॉफिट बचेगा हमारा 1,80,000 एवरी ईयर। देन डेप्रिसिएशन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड से है, तो डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे टोटल वैल्यू माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ।
टोटल वैल्यू कितनी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,20,000 का जो कॉस्ट है हमारा, उसमें से माइनस करेंगे हम स्क्रैप। यहाँ पर दिया हुआ है इनिशियल कॉस्ट 2,20,000 माइनस स्क्रैप 20,000, तो 2,20,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स के लिए है, तो डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 40,000। इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 40,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया हमें 1,40,000। 50% टैक्स है यानी टैक्स इसमें से माइनस कर दिया, तो हमें मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70,000 प्लस डेप्रिसिएशन 40,000 अगेन प्लस कर देंगे, तो हमारा कैश फ्लो मिल गया हमें 1,10,000। अब कैश फ्लो में इससे पहले भी मैंने आपको सिखाया था कि कैश फ्लो में कभी भी यहाँ पर जब हम फाइंड करेंगे तो हमारा लास्ट जो ईयर होता है उसमें हमारा स्क्रैप वैल्यू एंड इन द मिडल ऑफ द ईयर जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाती है, तो वो भी यहाँ पर हम देख लेंगे। तो कैश फ्लो 1,40,000 का तो आने ही वाला है, साथ ही 20,000 रुपीज़ जो हमने 20,000 रुपीज़ जो हमारा स्क्रैप है वो भी हमें मिल जाएगा, एंड एट द एंड रिसीवेबल्स पे भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है। 1,10,000 जो हमने लगाया है वो भी हमें वापस चाहिए। तो 5th ईयर में हमारा टोटल कैश फ्लो कितना हो जाएगा 2,40,000। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टोटल 5 ईयर्स में से कभी भी स्क्रैप एंड जो भी रिसीवेबल्स की अमाउंट होगी वो लास्ट ईयर में ऐड हो जाती है। अगर 10 ईयर का प्लान होता तो 10th ईयर में वो ऐड हो जाता, 1 से लेके 9th ईयर तक का कैश फ्लो ये 1,10,000 नहीं होता। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर चारों का 1,10,000 होगा एंड 5th ईयर का 2,40,000। ये हमने डायरेक्ट यहाँ पर फाइंड कर लिया है कैश फ्लो, यानी यहाँ पे और कुछ फाइंड करने की ज़रूरत हमें नहीं है। डिस्काउंट फैक्टर है यहाँ पर हमारा 15%, तो 15% के फैक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये फैक्टर्स के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा 433,440। इसके बाद हम इसका फाइंड करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है 433,440 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ जाएगा इनिशियल कॉस्ट प्लस रिसीवेबल्स 3,30,000, तो हमारा बेनिफिट मिल गया हमें 1,03,440। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट का आ गया 1,03,440। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सिंपली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस की जगह हो जाएगा डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो 4,33,000 माइनस डिवाइड हो जाएगा तो 3,30,000। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आया 1.31, यानी अगर आप 1 रुपीज़ लगाएंगे तो आप वापस मिलेंगे आपको 1.31 रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फंडा है। अब यहाँ पर आपको जो प्रपोजल 1 था वो समझ में आ गया कि कितना उसमें बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रपोजल 2 में क्या कहा है। प्रपोजल 2 के लिए हमें कहा है इन द केस ऑफ प्रपोजल 2 द इनिशियल कैपिटल इज 3,30,000 विच स्क्रैप वैल्यू इज 30,000 would be required and depreciation will be written off on straight line math basis. The estimated earning of this proposal during its life before depreciation and tax would be as follows. यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है अर्निंग ऑफ दिस प्रपोजल ड्यूरिंग इट्स लाइफ। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी टैक्स एंड डेप्रिसिएशन से पहले। दैट मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है एंड ये 1,60,000, 180, 140, 160, 2 लाख तक सारे 5 के 5 ईयर्स के यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ हमें मिल गया प्रॉफिट बिफोर है, यानी इसमें से हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स 50% है। उसके बाद हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम वापस से हमारा डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कैश फ्लो। कैश फ्लो के 5th ईयर में हमारा जो स्क्रैप वैल्यू है वो ऐड हो जाएगा, देन हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट फैक्टर से एंड प्रेजेंट वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो देख लेते हैं 1,60,000, 1,80,000, 140, 160 एंड 2 लाख। यहाँ पर डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे टोटल वैल्यू माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 3,30,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी डेप्रिसिएशन हमें मिल गया 60,000। डेप्रिसिएशन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है इसलिए 5 के 5 ईयर्स में यहाँ पर 60,000 ही आएगा। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें मिल गया ये सारा, इसमें से हमने 50% माइनस कर दिया, 50% इसकी अमाउंट निकाल के, तो हमें टैक्स मिल गया। उसमें से हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम वापस से डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 60,000 हर एक साल में, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर कैश फ्लो।
अगेन यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, यानी लास्ट ईयर में अगेन यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। तो स्क्रैप वैल्यू एंड जो भी एडिशनल होता है वो सब यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70,000 प्लस डेप्रिसिएशन 60,000 प्लस 30,000 स्क्रैप का। तो ये सबको मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा 1,60,000। तो 1,60,000 यहाँ पर आ गया। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट फैक्टर्स के साथ, तो हमें मिल जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का टोटल हम यहाँ पर निकाल लेंगे। अब हमें इन दोनों को इन फॉर्मूलाज में डाल देना है। हम चेक करेंगे कि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना है, बिकॉज उसके बेसिस पे हमें इसे कंपेयर करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है हमारा 3,94,660 एंड इन्वेस्टमेंट था हमारा 3,30,000 का। तो बेनिफिट हमें हो रहा है 64,660 का। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इस प्रोजेक्ट का कितना हो गया 64,660। देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मिल रहा है 1.20। दैट मीन्स अगर आप 1 रुपीज़ स्पेंड करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा 1.20। अब यहाँ पर हमें कंपेयर करना है, दोनों में से स्टेटमेंट देना है कि कौन सा प्रॉफिटेबल होगा या तो कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो हमें लेना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर डिसीजन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी एक प्रोजेक्ट को हमको छोड़ना पड़ेगा और एक प्रोजेक्ट को ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में प्रॉफिट हो रहा है हमें 1.31। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा ज़्यादा है 1.31 एंड यहाँ पर है 1.20। दैट मीन्स यहाँ पर 0.11 हमें ज़्यादा मिल रहा है प्रोजेक्ट ए में एंड वो प्रॉफिटेबल भी है। तो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट ए जो है वो सिलेक्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम है एंड प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। साथ ही आप टीचमेंट चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम के, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड टीचमेंट पे एप्लीकेशन पे भी ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।